अपमान का जवाब कैसे देना चाहिए। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। क्या किसी ने आपका कभी अपमान किया है? क्या किसी के कटु शब्द आज भी आपके मन में गूंजते हैं? क्या आपको लगता है कि जिसने आपका अपमान किया उसे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए? अगर आपका उत्तर हां है तो आज की यह कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपमान का ऐसा उत्तर दिया था जिसे सुनकर उनका सबसे बड़ा विरोधी भी मौन हो गया। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो आपके मन को क्रोध, तनाव और दुख से मुक्त कर सकती है। तो आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत से लोग उनके दर्शन करने और उनका उपदेश सुनने आते थे, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध से घृणा करता था। उसने लोगों से बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन बिना उन्हें समझे ही उनके प्रति अपने मन में द्वेष भर लिया था। उसने निश्चय किया कि जैसे ही बुद्ध उसके सामने आएंगे वह उनका अपमान करेगा। अगले दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से गुजर रहे थे, वह व्यक्ति उनके सामने आ गया। उसने बिना किसी कारण बुद्ध को कठोर शब्द कहने शुरू कर दिए। वह लगातार उनका अपमान करता रहा। उसने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर किसी का भी क्रोध भड़क सकता था। बुद्ध के सभी शिष्य यह देखकर क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि अब गुरुजी उसे अवश्य उत्तर देंगे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। उनकी आंखों में न क्रोध था न घृणा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, तब बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में उससे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कोई उपहार दे और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार ही न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे अपमान दिया है, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अब भी तुम्हारे पास ही है। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। जिस व्यक्ति ने बुद्ध को अपमानित किया था वह स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि अपमान हमें तभी चोट पहुंचाता है जब हम उसे अपने भीतर जगह दे देते हैं। यदि हम उसे स्वीकार ही न करें तो वह केवल सामने वाले के पास रह जाता है। यही गौतम बुद्ध की सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कोई सोशल मीडिया पर कुछ कह देता है, कोई ऑफिस में हमारा मजाक उड़ा देता है, कोई रिश्तेदार हमारे बारे में गलत बातें कह देता है, और हम उन शब्दों को बार बार याद करके खुद को ही दुख देते रहते हैं। असल में दुख देने वाले शब्द नहीं होते, उन्हें पकड़कर बैठा हमारा मन होता है। बुद्ध कहते थे, कोई भी व्यक्ति आपको तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उसे अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसका शांत और दृढ़ता से विरोध करना आवश्यक है, लेकिन क्रोध में दिया गया उत्तर अक्सर समस्या को और बड़ा बना देता है, जबकि शांति से दिया गया उत्तर कई बार सामने वाले का हृदय बदल देता है। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंकना चाहता है तो सबसे पहले वह कोयला उसके अपने हाथ को ही जलाता है। क्रोध भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो व्यक्ति अपमान करता है वह सबसे पहले अपने ही मन की शांति खो देता है, और यदि आप भी क्रोध में उत्तर देते हैं तो उसका क्रोध आपका भी बन जाता है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं तो वही क्रोध उसी व्यक्ति के पास लौट जाता है जिसने उसे पैदा किया था। यही आत्मबल है, यही सच्ची विजय है। बुद्ध की शक्ति उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके मन की शांति में थी। इसलिए लोग उन्हें हराने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई उन्हें विचलित नहीं कर पाता था, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे कोई दूसरा कभी पराजित नहीं कर सकता। अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं भी वही बनने जा रहा हूं जैसा सामने वाला है? यदि उत्तर नहीं है तो मुस्कुराइए, स्थिति को समझिए, जहां आवश्यक हो सम्मानपूर्वक अपनी बात रखिए,
और बाकी बातों को जाने दीजिए, क्योंकि हर शब्द का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, और कई बार शांत मुस्कान उस व्यक्ति को वह सिखा देती है जो 1000 शब्द भी नहीं सिखा सकते। याद रखिए, अपमान हमें कमजोर नहीं बनाता, उसे अपने भीतर जगह देना हमें कमजोर बनाता है। जिस दिन आपने दूसरों के शब्दों पर अपना नियंत्रण छोड़ना बंद कर दिया, उसी दिन आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी आजादी पाली। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है, यही आंतरिक शांति का मार्ग है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में गौतम बुद्ध की एक और अमूल्य शिक्षा के साथ।